हाँ डालो ना। शिरः प्रक्षालनं करोमि स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं सर्व सर्वेषां शिरः प्रक्षालनं सर्वेषां दीक्षार्थिनां शिरः प्रक्षालनं करोमि स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं सर्व सर्वेषां दीक्षार्थिनां शिरः प्रक्षालनं करोमि स्वाहा। सर्व दीक्षार्थिनां शिरसा नमः। समस्त दीक्षार्थिनां शिरः प्रक्षालनं करोमि स्वाहा। उधर भी स्वाहा पहना दीजिए। ये रक्षा कवच भी है और वरमाला भी है। एक बार पुनः आपके जीवन में प्रसंग आया है। वर्तमान चक्रम जल भुवनम जयवा विवाहिवा भ्रमणेवा नामनेवा नायकनेवा मोहनवा सर्वजीव सर्वतु अरहम नमः स्वाहा। नौ बार नमो का जाइए। ओम नमः परम शांताय परमात्म पवित्रं भवतु अरहम नमः स्वाहा। स्वाहा। धीरज भैया पहन लीजिए जी। दाहिना हाथ बाहर निकालेंगे, राइट हैंड जनेऊ से। हाँ पहले गांठ लगा लीजिए, पल्लू में बांध लीजिए। ऐसे बांधे खुल नहीं जाए। ये सब पर है सुखदातार है आह्वान सदगृहस्थ बालराज्य सुरेंद्र साम्राज्य जनेश्वर आठों दिन समर्पित करेंगे क्रम से जलगंधा पुष्चरूर दीप धूप ले फल मनहार सज्जाति आदि सप्त परमपदेभ्यो जलम नृपामिते स्वाहा। दीपम नृपामिते स्वाहा। धूपम नृपामिते स्वाहा। ओम ह्रीं पूजन संपन्न हुई और अब बारी है संतों के साथ पूजन संपन्न करेंगे। सब लोग स्थापना के लिए भगवान विश्व सागर में एवं परम कोई में से सुपर सागर ओम नमो आर्याण श्रीमदाचार्य परमेश्वर। ओम नमो आर्याण श्रीमदाचार्य परमेश्वर विश्व सागर मणिंद्र एवं परम पूर्व सागर मणिंद्र जन्म जन्म विनाशनाय जलम निर्पामयति। ओम नमो आर्याण श्रीमदाचार्य ओम नमो पामयति पामयति ओम पामयति। ओम नमो आर्याणां श्रीमदाचार्य परमेष्टि विशुद्ध सागर मणिंद्र विनाशनाय दीपम निर्पामयति। ओम चैतन्य चोटा क्या फिर बदन से नहीं राया अब पाया है मन से विशुद्धि मन की विशुद्धि कीर्तन विशुद्धि करेवानी मन की विशुद्धि संज्ञाता तुम तेरे तन कर सम उपकारी पामयति। सखी बन गए गाँवली प्रभु की सवारी प्रभु की अपने बना हो
बनाओ तेरे रंगे हल्दी प्रेम से ला 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 ला। यहाँ पर हुए हैं वैसे तो यहाँ पे पति पत्नी ही संस्कार ले रहे हैं, लेकिन दिलाने वाले माता पिता ही होते हैं। खिला का कड़ी खिला, खिला का कड़ी खिला, जवाई जनक सुता तुम्हें रहियो नहीं परे, भाविरा हो जैसे अलग करी पर भाविरा हो जैसे परमेश्वर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सरस्वती महाराज जी की अहिंसा विश्व धर्म की परम श्री शिवपुर सरस्वती महाराज जी की कुछ पुरानी बातें वैभवी पुरानी बातें कुछ याद आ रही, कुछ पुरानी बातों से पुनः एक बार मैं आप सभी को जोड़ना चाहता हूँ। संस्कार मंत्रों से अभी होने बचे हैं, पर जब मैं मंत्रों के संस्कार करने पहुँचूँ तो अनुभूत करना कि गुरु कर कमलों से हमें कुछ प्राप्त हो रहा है। अभी आप सभी ने गंधोदक प्राप्त किया, अच्छा नहीं लगा था? भगवान का गंधोदक वो भी गुरु कर कमलों से आपकर माथे पर विराजित हो रहा था। मैं बस चंद मिनटों में उन पुनः एक बार आपके वो पुरानी बातों को याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी की शादी हुई, फेरे भी हुए होंगे और शायद फेरे लेते समय सबने संजीव भाई वचन भी लिए थे। याद है किसी को? एक आध दो वचन याद हो, उन वचनों को दोहराते हुए पुनः हम उन संस्कारों की ओर आगे बढ़ते हैं। वर की तरफ से मतलब पुरुषों की तरफ से ये वचन दिलाए गए थे। माताओं जो संस्कार करा रहे हैं कम से कम वो ध्यान दे, बाकी तो सुनना और देखने का ही आनंद ले लेना। वर ने पहला वचन दिलवाया था अपने वधू से कि मेरे कुटुंबी लोगों को यथा योग्य विनय सत्कार करना होगा। याद करना, क्योंकि बहुत समय हो गया होगा मुकेश भाई तो भूल गए हो, तो दोनों को अपने वचनों को याद दिलाते हुए संस्कार से जुड़ेंगे। वर ने कहा था मेरे कुटुंबी जनों का यथा योग्य विनय सम्मान तुम्हें करना होगा। और जहाँ एक सुनाई तो गिरीश भाई एक सुननी भी तो पड़ेगी। वधू ने भी फिर एक वचन दिलवाया था कि आपको भी आपके शील की सदैव सुरक्षा करनी होगी। अपने अपने वचनों को याद करना। पहला वचन वर का था, पुरुष का था। उन्होंने कहा था कि मेरे कुटुंबी जनों की तुम्हें यथा योग्य विनय सम्मान करनी होगी। तुरंत ही वधू ने कहा था ठीक है, पर आपको अपने शील की सदैव सुरक्षा करनी होगी। पुनः वर ने कहा था कि मेरी आज्ञा का लोप ना हो, मेरी मर्यादा का लोप ना हो, ऐसा ही अनुशासन घर में बना के रखना होगा। स्वीकार करते हुए वधू ने पुनः कहा था ठीक है, पर तुम्हें भी कभी बाहर जाकर किसी वैश्या आदि के साथ या परस्त्री के साथ कोई संबंध नहीं रखना होगा। दूसरा संकल्प स्वीकृत करने के बाद वर ने पुनः तीसरा वचन मांगा था कि मेरे से कभी भी आप कठोर वचन नहीं बोलोगी। वर ने वधू से कहा था कि आप कभी भी ऊंची आवाज़ में कठोर शब्दों में नहीं बोलोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर ऐसा आज हो रहा हो ना शादी के बाद, तो थोड़ा सा वो सुधार हो जाए, याद आ जाए, तुरंत
तीसरे वचन के रूप में वधू ने भी मांगा था कि ठीक है, मैं कठोर वचनों में आपसे नहीं बोलूँगी, पर आपको भी कभी जुआ, शराब आदि सप्त व्यसनों में नहीं डूबना होगा। तीसरे वचन को स्वीकृत करते हुए चौथे वचन के लिए वर ने पुनः मांगा था कि जब जब मैं सत्पात्रों को पढ़ाकर घर में लेके आऊँगा, तुम्हें उन मुनिराजों की निर्मल भावों के साथ आहारचर्या करानी होगी और किसी प्रकार से आहारचर्या कराते समय अपने परिणामों को कलुषित नहीं करना होगा। ये चौथा वचन वर ने मांगा था। उसके उत्तर में स्वीकृति देते हुए उस वधू ने भी कहा था, ठीक है, जो न्यायोपार्जित धन जो आप प्राप्त कर रहे हो, उससे मेरा हमेशा हमेशा के लिए आपको भरण पोषण करना होगा। मेरी सुरक्षा भी करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर मैं आप आमंत्रित किए गए सत्पात्रों को आहार कराती हूँ तो आपको मेरे भी परिवार की और मेरी भी सुरक्षा करनी होगी। ये चौथा वचन वधू ने कन्या ने मांगा था। पुनः पांचवें वचन के लिए पूछा गया था कि जहाँ अत्यधिक भीड़ है, यानी जहाँ अमर्यादित कार्य हो रहे हैं, ऐसे स्थानों पर तुम्हें कभी भी अकेले रूप में नहीं जाना होगा। उसके लिए स्वीकृति देते हुए कन्या ने पुनः कहा था, ठीक है, ये भी बात मान ली, पर आपकी जो संपत्ति है उस संपत्ति पर मेरा भी आपके जैसा समान अधिकार रहेगा। बाकी माताओं नियम याद हो ना हो, पर ये वचन तो पक्का सबको याद रहेगा कि आपके प्रॉपर्टी में मेरी आधी हिस्सेदारी बराबर रहेगी। ये स्वीकृत करने के बाद पुनः एक बार वचन छठवा दिया गया था कि ठीक है, जहाँ कोई दुराचारी, नशा करने वाला ऐसा कोई विधर्मी घर मिले या ऐसा कोई विधर्मी आसपास हो तो उनके घर में तुम्हें कभी नहीं जाना होगा। ये वर ने जैसे ही वधू से कहा, कन्या से कहा, तब वचन देते हुए वधू ने भी कहा था, ठीक है, आप अगर मेरे से कुछ गलती भी हो जाए तो आप कभी कठोर या ऐसे अनुचित दंड मुझे कभी नहीं देना जिससे मेरी मर्यादा का, मेरे परिवार कुटुंबीजनों की मर्यादा का उल्लंघन हो। ये छठवें वचन के साथ अंतिम वचन से वह सप्तपदी, क्योंकि आज अभी आपने सप्तपदी पूजन की, शायद तब की हो ना की हो, इसलिए इन सभी को दोहराते हुए सातवें वचन के रूप में ये कहा था वर ने कि आप कभी भी मेरी आज्ञा के बिना किसी के पर घर में, जिससे कोई हमारा परिचय नहीं है, ऐसे स्थानों पर नहीं जाएंगे। और उसके लिए स्वीकृत देते हुए कन्या ने, वधू ने कहा था, ठीक है, ये सब बातें आपकी मान ली, पर अंतिम बात मैं आपसे वचन के रूप में चाहती हूँ, कितनी ही भूल हो जाए, पर मैं आपसे चाहती हूँ कि मेरे जब तक ये प्राणों में, शरीर में प्राण है, मेरा जब तक जीवन है, तब तक मेरी जीवन पर्यंत आपको रक्षा करनी होगी, परवरिश करनी होगी। आप जीवन पर्यंत कभी भी मुझे नहीं त्यागोगे, मुझे नहीं छोड़ोगे। ये सातवां वचन वधू ने मांगा था और शायद आप सभी ने एक दूसरे के लिए इन वचनों के लिए स्वीकृति भी दी थी। इन स्वीकृति के साथ अब ये मात्र 7 नियम ही नहीं, जो ये वचन आपने तब लिए थे, अब पुनः एक बार हमें गुरु के साक्षी पूर्वक इन वचनों को दोहराते हुए इतना संकल्प करना है कि जो 5 उदंबर फल है और 3 मकार, यानी बड़, पीपल, पाकर, उदुम्बर आदि, ये 5 फल कहलाते हैं। इन 5 फलों का, यानी 5 उदंबर फल और मद्य, मांस और मधु, इनका जीवन पर्यंत त्याग करते हुए हम अष्टमूल गुण धारण करते, क्योंकि मंत्र तो हम मिनटों में कर देंगे। ये संकल्प दोहराना है जो परस्पर में एक दूसरे के लिए आपने वचन दिए थे। आज यही वचन गुरु साक्षी पूर्वक दोहराते हुए हमें अपने नियमों में दृढ़ता लानी है कि 5 उदंबर फल और 3 मकार का त्याग करते हुए ये 5 और 3 8 अष्टमूल गुणों को हम जीवन पर्यंत धारण करते हैं। जुआ, मांस, मदिरा, शिकार, वैश्यागमन, चोरी और परस्त्री गमन रूप जो 7 व्यसन हैं, इन 7 व्यसनों का हम जीवन पर्यंत त्याग करते हैं।
अपने अपने संकल्पों को मन में दोहराते हुए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबको इन वचनों को, नियमों को दोहराना है मन में। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू आदि समस्त नशीले पदार्थों का भी हम जीवन पर्यंत त्याग करते हैं। माताओं के लिए भी इसलिए आवश्यक है क्योंकि आज कहाँ क्या हो रहा है और बड़े बड़े शहरों में क्या कुछ नहीं होता, ये आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए अपने धर्म की, अपने परिवार और कुटुंबी जन के धर्म की रक्षा करने के लिए हमें इन सबको पुनः दोहराना है। यथाशक्ति हम अभिषेक पूजन का भी सबने नियम लिया है। मैं पुनः कह दूँ, कोई ये विकल्प ना करे कि कई किन्हीं कारणों से इनकी समस्या उनकी समस्या, आप 1-2 महीने अभिषेक पूजन का संकल्प करने का प्रयास कर लो। अपने आप देखना कैसा आनंद और कैसा समय अपने आप से निकलता है। इसलिए ये यथाशक्ति जो माह में 16 दिन का ये नियम सबके लिए दिया जा रहा है, इन संकल्पों को हम दोहराएंगे। और कम से कम हम जैन कुल में जन्मे हैं, विशेष करके माताओं से ये कहना है और पुरुष वर्गों से भी कहना है कि 24 घंटे में कम से कम एक बार देव दर्शन करें। सुबह माना कि हो सकता है किसी की बहुत व्यस्तता है तो सुबह नहीं हो पाए, तो कम से कम 24 घंटे में एक बार जिन दर्शन, देव दर्शन आप लोग नहीं करोगे ना? बोलो ना कि हाँ। 24 घंटे में एक बार कम से कम जिन दर्शन, देव दर्शन करेंगे। और मिथ्यात का जीवन पर्यंत त्याग। मिथ्यात का अर्थ मात्र जो हमारे शासन रक्षक देवी देवता आदि है उनके तक ये मिथ्यात आदि सीमित नहीं है। उनको उनके हिसाब से विनय करना ये मिथ्यात नहीं है, पर उनको अगर भगवान मानकर पूज रहे हैं, कहीं अन्य स्थानों को हम अपने इष्ट भगवान गुरु के समान मान रहे हैं तो वहाँ पर मिथ्यात का दोष लग सकता है, अन्यथा नहीं। माता पिता, धर्म धर्मात्मा और सभी निर्ग्रंथ साधुओं की, किसकी? किसी 1-2 की नहीं, सभी निर्ग्रंथ साधुओं की और माता पिता की हम जीवन पर्यंत सेवा करेंगे। कम से कम जो नगर में आएंगे साधु, उनकी तो सेवा में हम जितना बन सके उतना प्रयास करेंगे। ये संकल्प हम आप सभी पुनः आप दोहराना है। और आखिरी नियम सबने पढ़ा है, वो तो क्योंकि आवश्यक, क्यों फॉर्म बनाने वाले प्रणत सागर है, उन्होंने बनाया है और उन नियम के, उस आखिरी नियम के बारे में प्रणत सागर ही बताएंगे। जब मैं संस्कार करूंगा तो उसके बारे में वे समझाएंगे, और भी बातें समझनी है, पर अब वह आप अनुभूत करना, इधर उधर नहीं। मैं पुनः कह दूं, सभी दंपति ध्यान रखना, आंखें बंद करके उन संस्कारों को प्राप्त करने का प्रयास करना। फोटो तो खींची जा रही है, सोशल मीडिया पे भी बहुत जल्दी आ जाएगी, पर अनुभूत करना, ये संस्कार पुनः नहीं मिलेंगे। फोटो तो आगे पीछे फिर भी मिल सकती है। जब आपके सरों पर, मस्तिष्कों पर लौंग आदि से संस्कार हो रहे होंगे, तब अनुभूत करना किस प्रकार से ये संस्कार आपको उत्कृष्टता की ओर ले जाने के लिए निमित्त बनेंगे। समय संस्कारों का हो चुका है। गुरु भगवान आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के असीम अनुकंपा से ही पराग भाई, ये जो विशेष विधा दक्षिण भारत में होती थी, वे उपनयन संस्कार, दंपति संस्कार, उनको पुनः एक बार उत्तर भारत में जीवंत और जयवंत करने का पुरुषार्थ गुरु भगवान विशुद्ध सागर जी के आशीर्वाद से यहाँ उपक्रम पिछले वर्ष से, मतलब दंपति संस्कार का, और लगभग अभी तक कितने प्रणत सागर जी, 5000 से ऊपर बालक बालिकाओं के उपनयन संस्कार इस पूरे भारतवर्ष में महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक की उन सभी भूमियों में हो चुके हैं। और अब कुछ विशेष लखनऊ के, उज्जैन और आदि के दंपतियों का नाम भी उस दंपति संस्कार के लिस्ट में जोड़ा जाएगा। सच्चे भक्त तो यही होते हैं जो गुरु की आज्ञा को स्वीकार करते हुए अपने जीवन को बदलने का प्रयास करते हैं। आश्चर्य तो ये है कि जिनके पालक और जिनके बालक दोनों कर पाए नहीं कर पाए, पर जिन दंपतियों ने संस्कार ग्रहण किए, नियम पुनः दोहराने के प्रयास करें, वे सभी बहुत 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 आशीर्वाद के पात्र है। ऐसा ही वह पुरुषार्थ करना, क्योंकि संजय भाई डरने की आवश्यकता नहीं है। गुरु मंत्र और गुरु की अनुकंपा ऐसी है। मैं पुनः कह दूं सभी दंपतियों से कि जब जब आपको कोई विकल्प आ जाए, जब जब संकट आ जाए, आपके
आज के दिन को, आज के आपके सर पर रखे हुए हाथ को एक बार याद कर लेना, उन संस्कारों को याद करना, कितना ही कठिन समय क्यों ना हो, पर समय बदलने में देर नहीं लगती। समय तो हो गया है, पर चंद पंक्तियों के साथ ये आशीर्वचन और संस्कारों की क्रियाओं से हम जुड़ने का प्रयास करते हैं। सुना दूँ? समय तो हो गया है राजन जी अंतों का, पर मिनटों की बात है, अब घंटों नहीं बचे हैं। कुछ मिनटों में ही भावों को समझते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग डर रहे थे, पीयूष भाई क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं, नियम पक्का मानो। एक बार आपने सोच लिया, किसी प्रकार से कोई परवाह नहीं करना कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। नहीं परवाह तुम करना, मेरी तकदीर कैसी है। नहीं परवाह तुम करना, मेरी तकदीर कैसी है। नहीं तुम्हें देखना है कि हाथों में भी लकीरें है। सुनाई दे रहा है? आंखें बंद करके महसूस करने का प्रयास करना, और जब जब मन डबडबाए, नियम टूटने की संभावना हो, तब इन पंक्तियों को याद करना। नहीं परवाह तुम करना, तेरी तकदीर कैसी है। नहीं तुम्हें देखना है कि हाथों में भी लकीरें है। लकीरों से बना करती नहीं तकदीरों प्यारे, लकीरों से बना करती नहीं तकदीरों प्यारे। गुरु का हाथ सर पर हो, गुरु का हाथ सर पर हो। बनती बिगड़ी वही पर है, बनती बिगड़ी वही पर है, बनती बिगड़ी वही पर है। कितना भी कार्य क्यों ना बिगड़े, पर गुरु का हाथ याद करोगे तो बिगड़ी भी उसी समय में बनेगी। गुरु मंत्र से उसे उत्कृष्ट करने का प्रयास करेंगे। समय पर, समय की बात पुनः समय पे करेंगे। सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। अब संस्कारों के साथ उन नियमों को दोहराना और अनुभूत करना आंख बंद करके कि गुरु का हाथ हमेशा 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 आपके सर पर बना रहे। यही समय पर समय की बात पुनः करते। बोली भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। आपको ये नियम दिया गया है कि वर्ष में हमें विश्वास है धीरज भाई, आप एक बार नहीं 2 बार आओगे, और 2 बार नहीं 4 बार भी आ सकते हो, लेकिन कम से कम एक बार तो पहुंचना ही है। श्रेयंश भाई कहीं भी हो गुरु, भारत से बाहर जाएंगे नहीं और पूरा भारत भी नहीं घूमेंगे। अगर किसी से कह करोगे सब काम छोड़ दोगे, लेकिन उस विदेश ट्रिप पर जरूर जाओगे। जब हम सब काम छोड़ करके विदेश ट्रिप पर जा सकते हैं, जहाँ पर हमें पाप का ही आश्रय होना है, तो क्या हम वर्ष में एक बार गुरु के दर्शन करने नहीं जा सकते? अवश्य ही जा सकते हैं। बस निर्देशन के लिए यज्ञोपवीत की क्या महिमा है, वह हमारे निर्देशनाचार्य पंडित महेश जी आपको बताएंगे कि यज्ञोपवीत पहनने से क्या होता है और यज्ञोपवीत पहनने का क्या फल है, वो पंडित जी आपको अवगत कराएंगे। देखिए, पूज्य गुरुवर ने के आचार्य एक संधि, उसके बाद 16वीं सदी के आचार्य सोमसेन स्वामी, इन्होंने अपने अपने विभिन्न ग्रंथों में इन संस्कारों का महत्व प्रकाशित किया है। और जनेऊ के बिना, यज्ञोपवीत के बिना आप नाना प्रकार की बाधाओं से, पेट बाधा, दृष्टि दोष, आकस्मिक मृत्यु, मान के चले किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा, वैद्य से कंसल्ट कर लीजिएगा कि सारी की सारी बीमारियों की जड़ पेट में होती है। यदि आप जनेऊ पहनते हैं तो आप पेट संबंधी, कब्ज संबंधी बीमारी से, अपच संबंधी बीमारी से बचे रहेंगे। उससे बचने के लिए भी, और यहाँ जो एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं को थोड़ा सा टाइट करते ही खुल करके यूरिन पास होता है। मूत्र निवृत्ति बहुत खुल करके होती है, आपकी किडनी बिल्कुल साफ रहेगी, क्लीन रहेगी, तो बीमारियां आपके होगी ही नहीं। इसके अतिरिक्त जब आप स्नान करते हैं तो ले लेने का, इसके अतिरिक्त आपने जरूर पहन लिया है, और अब आप चूंकि गुरु की आज्ञा से पहना है, संस्कार प्राप्त किए हैं, तो आप इसको जीवन भर धारण करेंगे। अब संस्कार आपने दंपति जीवन के किए हैं, ऐसे में हम ये भले ही एक्सीडेंट हो, लेकिन उस एक्सीडेंट से आपकी डेथ नहीं होगी। उसको बोलता है ना, ऑन स्पॉट खत्म हो गए, वो स्थिति आपकी नहीं आएगी, और गुरु पर श्रद्धा होगी, बता सकते हैं। जो मानेगा वो पाएगा।
पूज्य गुरुवर आपको संस्कारों का दान दे रहे हैं। दूसरा पुण्य नहीं है, कोई दूसरा कार्य नहीं है। अक्षय पुण्यदाता कार्य जो होता है, आपको जानकारी होना करवाना करना। दूसरा बड़ा पुण्य होता है जिनेंद्र भगवान की सेवा बता सकते हैं जी। इस प्रकार से यहाँ पर यज्ञोपवीत और संस्कारों की महिमा को बताते हुए हमने समझा कि वह यज्ञोपवीत उसे आचार्य भगवंत ने कहा कि यूं भी कहीं नहीं डाल देना, उसके लिए कहीं किसी वृक्ष पर अगर मान लो किसी तरह से संकलिष्टता से किसी तरह से आप व्यंतर आदि पर्याय को प्राप्त हो गए और वो कभी ना कभी भगवान अवश्य ही बनाएंगे। संस्कार एक बार एक त्रिनेत्र ने प्राप्त किए थे। दो मुनिराज आकाश मार्ग से जा रहे थे, याद है आप लोगों को? आकाश मार्ग से नीचे आते हैं और विशाल भाई उस शिव को संबोधित करते हैं, वो भगवान आत्मा आप क्या कर रहे हो? आपके द्वारा